गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में मिसलेनियस का एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 19, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। आर हमारे पास एक रिलेशन है फ्रॉम क्यू टू क्यू। हम आर को ऐसे लिख सकते हैं, आर को फ्रॉम क्यू टू क्यू, दिस इज ए रिलेशन। You know that Q is set of rational number। नंबर सिस्टम में मैंने बताया है आपको कि Q जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है, डिफाइंड बाय दिस। जो रिलेशन R है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। A का रिलेशन B के साथ होगा कब? जब A B बिलोंग टू Q हो और A माइनस B बिलोंग टू Z। Z इज सेट ऑफ इंटीजर्स। ये भी नंबर सिस्टम में आपको बताया गया है कि Z क्या होता है। देखिए, हम प्रत्येक रिलेशंस को ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पे जो बात कर रहा हूं मैं कि A का रिलेशन B के साथ होगा। इसका मीनिंग क्या है? A इज रिलेटेड टू B अंडर रिलेशन R if and only if A minus B belong to Z। for all A B belong to Q। इसका मीनिंग ये होता है कि हम प्रत्येक रिलेशंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? यदि A का B के साथ रिलेशन है तो ऐसा होगा, और दो रैशनल नंबर हो A और B, A में से B आप माइनस करते हैं वो इंटीजर आ जाता है। क्या आ जाता है? इंटीजर। तो हम कहेंगे A का रिलेशन B के साथ है। तो इस प्रत्येक क्वेश्चन में जब रिलेशन वाला इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उसमें हम दोनों यूज करेंगे। ये सही है तो ऐसा होगा, और दिस इज ट्रू तो ये ऐसा होगा, और दोनों ही केसेस में A और B जो है वो रैशनल नंबर है। तो अब मैं जो सो दैट पे आता हूं, सॉल्यूशन पे आता हूं। सॉल्यूशन सो दैट A बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू Q। इसका मीनिंग ये है कि जैसे मेरे पास एक Q का सेट है और ये भी Q का सेट है और ये रिलेशन R है, इसमें जो एलिमेंट होगा तो उसका अपने आप के साथ रिलेशन होगा। इसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट इसका है उसका अपने आप के साथ, सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा। जैसे मैं 1/2 लिखता हूं तो इसका रिलेशन 1/2 के साथ होगा। -1/2 लिखता हूं तो -1/2 के साथ रिलेशन होगा उसका। सेम एलिमेंट का सेम के साथ रिलेशन होगा। आप देख सकते हैं यहां पे कि A का रिलेशन A के साथ फॉर ऑल A बिलोंग टू Q। A कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, A जो है वो जनरल एलिमेंट है। A कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, एनी रैशनल नंबर। तो आप यहां से सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट लेंगे आप पहले कि हमें ये शो करना है, हमने शो करना कि A का A के साथ रिलेशन होगा। देखिए, यदि मैं कहता हूं कि A माइनस B बिलोंग टू Z है तो वी कैन से A इज रिलेटेड टू B। A का B के साथ रिलेशन है, ऐसा है तो ऐसा रिलेशन होगा। तो मैं यहां पे ये मान लेता हूं लेट A बिलोंग टू Q। मैंने A को दिस इज एनी रैशनल नंबर मान लिया। तो आप मुझे बताओ A माइनस A निकालता हूं मैं, A माइनस A, तो A माइनस A 0 आएगा। 0 इंटीजर होगा या नहीं होगा? Z, तो 0 ऑल्सो बिलोंग टू Z। आपको पता है कि इंटीजर होते हैं 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3। 0 इज ऑल्सो ए इंटीजर, 0 इंटीजर है। तो इसका मीनिंग क्या है? A माइनस A बिलोंग टू Z। A माइनस A बिलोंग टू Z। तो A माइनस B बिलोंग टू Z है तो हम क्या लिख सकते हैं? A का B के साथ रिलेशन है। A माइनस A बिलोंग टू Z है तो मैं क्या लिखूं? मैं ऐसे लिखूंगा A का A के साथ रिलेशन है। ये पहले पार्ट का हमने शो कर दिया, पहला पार्ट हमारा शो हो गया इस लाइन में, और इससे हम ये लिख सकते हैं। देखो, इस ये सही है तो ऐसा लिखा जा सकता है, ये सही है तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब मैं केस नंबर सेकंड की बात करता हूं। केस नंबर सेकंड केस में क्या है? सो दैट दिस इंप्लाइज दैट दिस। इसका मीनिंग क्या है? ये ट्रू है, मान लो ये ट्रू है, दिस इंप्लाइज दैट दिस। तो इसको मैं सही मान के चलूंगा, दिस इज ट्रू, और मैं प्रूव करूंगा कि ऐसा होगा। तो यहां पे आप देखें ध्यान से
कि हम इसमें ये मान के चलते हैं लेट A इज रिलेटेड टू B, A का रिलेशन B के साथ, ये हम मान के चलते हैं। अब प्रूव क्या करके दिखाएंगे, B का A के साथ रिलेशन होगा। तो हमने बिल्कुल इस डेफिनेशन, ये लाइन जो बच्चा समझ जाता है ये लाइन, तो इससे सारा काम चलना हमारा। अब आप मुझे बताओ, मैं ये लेके चला हूं कि A का B के साथ रिलेशन है, फॉर ऑल AB बिलोंग टू Q। A इसका है और B इसका है, A यहां है B वहां है, तो है तो दोनों Q, A भी Q का मेंबर है, B भी Q का मेंबर है, दोनों सेट सेम ही है, तो फॉर ऑल AB बिलोंग टू Q ये हम लेके चले। तो आप बताइए कि A का B के साथ रिलेशन है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये दिस इंप्लाइज दिस, कि दिस इंप्लाइज A माइनस B बिलोंग टू Z। इसके ब्रैकेट लगाएंगे आप, ब्रैकेट में लगिए A माइनस B बिलोंग टू Z। अब आप मुझे बताइए कि इसका मीनिंग क्या है, A माइनस बिलोंग टू Z का मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि A माइनस B इंटीजर है, A माइनस B इज एन इंटीजर। और अब हम ये लेंगे टेक -1 बिलोंग टू Z। आपको पता है कि -1 भी इंटीजर होता है और A माइनस B इंटीजर है, वो यहां से आया है क्योंकि हम ये लेके चले हैं कि A का B के साथ रिलेशन ये हम लेके चले हैं। दिस इंप्लाइज दिस, तो यहां से ये आ गया A माइनस B इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो A माइनस B भी इंटीजर है और -1 भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर की प्रोडक्ट भी इंटीजर आती है। तो मैं इनकी प्रोडक्ट करता हूं, दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, -1 इंटू A माइनस B बिलोंग टू Z। ये कहां से आ गया रिजल्ट कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स is also an integer. Product of two integers is also an integer. दो इंटीजर की प्रोडक्ट भी क्या आता है कि इंटीजर आता है, जैसे आपको मैंने बताया है। अब -1 की मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो ये B माइनस A बिलोंग टू Z आ जाएगा, B माइनस A बिलोंग टू Z। अब आप मुझे बताइए कि A माइनस B बिलोंग टू Z है, तो मैं ये लिख सकता हूं। इसका मीनिंग क्या है कि जो पहले लिखा हुआ है वो पहले लिखा जाएगा, माइनस वाला बाद में लिखा जाएगा। तो B माइनस A बिलोंग टू Z है, तो इससे ये लिख सकता हूं, तो इससे क्या लिख सकता हूं मैं, ये आपने ध्यान देना, दिस इज B का A के साथ रिलेशन है, ये प्रूव करना था। तो ये पूरा मैथमेटिकल प्रूव करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूं, उसमें थर्ड पार्ट की, थर्ड में कहता है सो दैट दिस एंड दिस, ये ट्रू है, तो दिस इंप्लाइज दिस, ये भी ट्रू हो, दिस इज ऑल्सो ट्रू हो, ये दोनों मिलके इंप्लाइज करेंगे इसको। इसका मीनिंग क्या है, A का B के साथ रिलेशन है, B का C के साथ है, B दोनों में देखो A का B के साथ रिलेशन है, B का C के साथ रिलेशन है। हमने प्रूव करके दिखाना है कि A का C के साथ रिलेशन होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमें ये लेट करके चलेंगे कि A का B के साथ रिलेशन है एंड B का C के साथ रिलेशन है, ये लेके चलेंगे। और क्या प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट A इज रिलेटेड टू C, A का C के साथ रिलेशन है। तो A का B के साथ रिलेशन है, A का B के साथ रिलेशन है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, A माइनस B बिलोंग टू Z, A माइनस B बिलोंग टू Z एंड B का C के साथ रिलेशन है, B माइनस C बिलोंग टू Z। ये मैं यहां से लिख रहा हूं कि दिस इज ट्रू तो वी कैन राइट दिस, दिस इज ट्रू तो वी कैन राइट दिस, यहां से चलेगा सिस्टम सारा। और यहां पे एक चीज और कि फॉर ऑल A B C बिलोंग टू Q, A B C बिलोंग टू Q। अब आप मुझे बताइए, ये भी A माइनस B भी इंटीजर है और B माइनस C जो ऑल्सो एन इंटीजर, तो इनका सम करता हूं दोनों का, A माइनस B प्लस B माइनस C, वो भी इंटीजर आएगा। यहां लिखोगे सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर।
यहां जैसे ब्रैकेट खोलो बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी बिलोंग टू जेड आ जाएगा, और ए माइनस सी बिलोंग टू जेड है, दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी, ये आर का हो जाएगा, तो ए का सी के साथ रिलेशन है। तो ये आपने बार बार आपने यूज करना है, ऐसे करना है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो इस तरह के जो रिलेशंस हैं, रिलेशंस यदि ये ट्रू है, ट्रू, तो हम प्रूव करते हैं इसको, प्रूव इट, और यदि ये फॉल्स है तो हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल। तो अब जो +2 की शुरुआत है हमारी फर्स्ट चैप्टर की, वो यहीं से होती है। +2 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो नाम रिलेशन एंड फंक्शंस है, और शुरुआत यहां से होती है +2 के फर्स्ट चैप्टर की। अब मैं इसमें कुछ एक बार क्वेश्चन 9 आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। अब मैं 9th जो है इसकी बात करूंगा, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है अधिक से अधिक बच्चों को चैनल के साथ जोड़ें, बताएं चैनल के बारे में। अब देखिए, हाँ जी, इस पर ये क्वेश्चन नंबर 9 मिसलिनियस का बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए ले लिया मैंने साथ में। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, यह सेट एन है, वहां सेट क्यू था, डिफाइंड बाय दिस। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूं इसको, कि सॉल्यूशन में कि ए का रिलेशन बी के साथ है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली का साइन ये होता है दोनों साइड से इंप्लीकेशंस, और ये दिस इक्वल टू ए इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो यहां a माइनस बी बिलोंग टू जेड था, अब ये रिलेशन बदल गया, ये a का b के साथ रिलेशन कब होगा, जब a b स्क्वायर के इक्वल हो। फॉर ऑल a b बिलोंग टू n, यहां a और b नेचुरल नंबर है, तो ये ट्रू है तो ऐसा होगा, और दिस इज ट्रू तो ऐसा होगा, और दोनों ही केस में a और b नेचुरल नंबर ले लिया। अब आप इसके सॉल्यूशन पर आ जाइए, फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, ये सॉल्यूशन तो अब कर ही रहे थे। अब यहां आ जाइए, अब क्या कहता है इसमें, a का a के साथ रिलेशन होगा फॉर a ऑल बिलोंग टू n। तो आप देखिए यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है दिस रिलेशन आर n टू n, हमने कहना 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, और 3 का 3 के साथ, a का a के साथ। अब 1 का 1 के साथ तो हो जाएगा, कैसे, a को भी आपने 1 ले लिया, b को भी 1 ले लिया, तो 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है। बट 2 का 2 के साथ नहीं होगा, क्योंकि a को तो आपने लेना है 2 और b को भी 2 लेना है, तो 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, नॉट पॉसिबल। तो यहां लिखोगे आप, एग्जाम्पल देंगे, इसका मीनिंग क्या है कि ये फर्स्ट जो है नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। पहले आपने ये बताना है ट्रू या फॉल्स है, चेक करेंगे आप। अब यहां देखियो कि एग्जाम्पल कैसे देंगे कि 2 नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। देखिए a और b इस केस में इक्वल लेने हैं आपने, a और b क्या लेने हैं, इक्वल। तो a और b इक्वल ले, तो a और b को मैंने 2 ले लिया इक्वल, तो ये 2 का स्क्वायर क्या है 4, क्या 4 2 के इक्वल होता है, नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है कि 2 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है। एक एलिमेंट भी ऐसा है इस सेट में, सिंगल एक एलिमेंट भी जिसका रिलेशन अपने आप के साथ नहीं है, तो दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू, ये रिजल्ट ट्रू नहीं है, ये आपने करना है। तो आपने सोचा कैसे, आपने सोचा कि हमने प्रूव करना है, चेक करना है कि 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। फार्मूला ये है, तो इसमें ऐसे लिखा मैंने 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर सही आ गया, 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर सही नहीं आया, 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर सही नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 1 का रिलेशन होगा इसके हिसाब से, बाकी और एलिमेंट से उनका रिलेशन इसके साथ नहीं होगा। तो एक सिंगल एग्जाम्पल भी हमारे को नॉट ट्रू का मिल जाए तो हम रिजल्ट को नॉट ट्रू मानेंगे। अब सेकंड केस देखिए आप, सेकंड केस, सेकंड में क्या है ये देखे चलेंगे हम, a का b के साथ रिलेशन है, इंप्लाइज दैट क्या b का a के साथ होगा, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, a का b के साथ रिलेशन लेके चलेंगे यहाँ पे। जैसे मैं लेता हूं एग्जाम्पल, इट इज नॉट ट्रू,
नॉट ट्रू। सोचना पड़ेगा आपको। कैसे सोचोगे आप? जैसे मैंने ये ले लिया कि 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 4 का 2 के साथ रिलेशन है। देखो आपने ए की जगह 4 लिख दिया, बी की जगह 2 लिख दिया और इस फार्मूले में पुट किया तो ये ट्रू आता है। तो ट्रू आता है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये सही है, तो ऐसा होगा 4 का 2 के साथ रिलेशन है। अब मैं ए और बी को इंटरचेंज करता हूं, बी ए की जगह, ए बी की जगह, देखो इंटरचेंज कर रखा है। तो इंटरचेंज करता हूं तो 2 इक्वल टू 4 के इक्वल आएगा। दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं आएगा तो दिस इंप्लाइज 2 का 4 के साथ रिलेशन नहीं है। नहीं, ये है, इसको लेके चलेंगे हम इसको ट्रू मान के चलेंगे और ये प्रूव करेंगे ट्रू नहीं है। तो ट्रू नहीं है तो आप देंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नॉट ट्रू का एग्जाम्पल होता है, फोर्स का एग्जाम्पल होता है, और ट्रू है तो पिछला क्वेश्चन किया ऐसे एल्जेब्रिक नंबर्स में प्रूव करेंगे। ट्रू एल्जेब्रिक नंबर में प्रूव करेंगे, फोर्स एग्जाम्पल लेंगे। थर्ड पार्ट देखिए अब थर्ड में ये लेके चलेंगे और ये लेके चलेंगे, और यदि हम ये प्रूव कर दें कि ए का सी के साथ है प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए तो ये ट्रू हो जाएगा, और फोर्स है तो इस एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो मैं यहां ये कह देता हूं कि इट इज नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है। ट्रू कैसे? आपने ये ले लिया, ए को ले लिया सपोज करता हूं 16, बी को ले लिया 4, सी को ले लिया 2। तो आप क्लियर देख सकते हैं 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर। इसका अर्थ ये है कि 16 का 4 के साथ रिलेशन है। ये मैंने पहला लिया, ये ए का बी के साथ रिलेशन है, ये लिया मैंने। अब मैं लिखता हूं यहां 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसका मीनिंग है 4 का 2 के साथ रिलेशन है। अब मैंने ये लिया है ए का बी के साथ रिलेशन है 16 और 4, बी का सी के साथ रिलेशन ये, बट अब ए का सी के साथ देखो, ए ये है, सी ये है, तो 16 नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये इक्वल नहीं आएगा। तो दिस इंप्लाइज 16 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये दो कंडीशन तो आप लेके चलेंगे। आप ए बी सी की ऐसी वैल्यू लेंगे कि दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू। फोर्स में फिर क्या करेंगे, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये तो गिवन है, ये मान के चलो आप, ये गिवन है और ये दोनों चीजें इसको इंप्लाई करती है या नहीं करती वो आपने देखना है। तो ये आपने ऐसे सोच के एग्जाम्पल लेना है। तो +2 की जो स्टार्टिंग है हमारी +2 की, वो इन से होती है। जो दो एग्जाम्पल्स है +1 में, इनसे +2 की स्टार्टिंग होती है। और फर्स्ट चैप्टर का नाम +2 में रिलेशन एंड फंक्शंस ही है। तो ये आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।